जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार में सब इंस्पेक्टर प्रोजिक्यूशन का ऐसे कि वैकेंसी निकला है। जो दरोगा का वैकेंसी फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं उनके लिए ऐसे कि सुनहरा अवसर है। आप ऐसे कि फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये ऐसे कि अवर निरीक्षक मद निषेध जो शराब वाला ऐसे कि होता है उसमें ऐसे कि आपको यहाँ पे नियुक्ति किया जा रहा है। इसमें आप देखेंगे तो ऑनलाइन की प्रक्रिया ऐसे कि आज से चालू कर दिया गया है और इसका अंतिम तिथि ऐसे कि 27/3/2025 तक के रखा गया है। आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा जो पोस्ट है वो पोस्ट है जैसे कि सब इंस्पेक्टर प्रोक्यूशन है, जो कि वेतन आपको मिलेगा जो लेवल 6 का ऐसे कि रहेगा। रिक्तियों की संख्या आप यहाँ पे देखेंगे तो टोटल 28 वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, आप यहाँ पे देख पाएंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको ऐसे कि इसके रिलेटेड आपको टोटल जानकारी देखने के लिए मिलेगा, कौन कौन से लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा जो भारत के हैं, इंडियन है, वो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। महिला और पुरुष दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो शैक्षणिक योग्यता में आप देखेंगे कि 8/1/2024 तक के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। साथ ही साथ उम्र की बात करें तो उम्र की संख्या ऐसे उम्र की जो जनगणना होगा, गिनती होगा, वो आपको 1/8/2024 के आधार पर किया जाएगा, जिसमें 1/8/2024 तक का अगर जो आपका उम्र 20 साल हो जाता है मिनिमम, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको जो छूट दिया जाएगा वो छूट आपको मिलेगा, जैसे कि अनारक्षित यानी सामान्य वर्ग की कोटि है जो उनको 20 वर्ष होना चाहिए, और अधिकतम उम्र की सीमा की बात करें तो 37 वर्ष यानी कि 37 ईयर होना चाहिए। यही महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में है कि न्यूनतम उम्र 20 साल होना चाहिए और अधिकतम उम्र 40 साल तक है, तो इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। दूसरा है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं को न्यूनतम उम्र 20 साल होना चाहिए और अधिकतम उम्र 40 साल होना चाहिए। उसी तरीके से आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम वर्ष जैसे कि आपको 20 साल रखा गया है और अधिकतम 42 साल है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे कि आपको अपना उम्र देख लेंगे, आपका उम्र जैसे कि कितना हुआ है उसके अनुसार जैसे कि तुलना कर लेंगे। आपका उम्र जैसे कि 20 साल मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो अभ्यर्थियों के जो शारीरिक फिजिकल जो होगा वो फिजिकल की बात करेंगे तो फिजिकल में आपको देखने के लिए मिलेगा हाइट कितना होना चाहिए। तो हाइट में हम बात करेंगे तो जनरल कैटेगरी और पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष हैं उनके लिए न्यूनतम आपको 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। जनरल कैटेगरी और ओबीसी में जो आते हैं उनके लिए सिर्फ पुरुष वर्ग के लिए आप यहाँ पे देखेंगे तो 165 सेंटीमीटर आपको हाइट होना चाहिए। साथ ही साथ अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों की बात करेंगे तो न्यूनतम उम्र जैसे कि 160 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे बताया तीसरा नंबर में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम आपको 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ पे आपको पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग दोनों और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति दोनों के लिए आपको न्यूनतम है कि कम से कम आपको 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो सभी वर्गों के महिलाओं की न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर है। आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, जनरल हो या ओबीसी हैं या फिर बीसी BC1 SC ST किसी भी कैटेगरी से हैं, आपकी अगर जो हाइट 155 सेंटीमीटर है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये फिजिकल के लिए है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो नीचे में आपको चेस्ट जो फुलाने का रहता है, सीना, आपको सीना फुलाना है तो आपके यहाँ पे बताया गया अनारक्षित वर्ग यानी कि और साथ ही साथ पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए आपको 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, 81 सेंटीमीटर। अगर जो फुला लेते हैं तो फुलाने के बाद आपको ऐसे कि 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुला करके आपको 5 सेंटीमीटर ऐसे कि आप बढ़ाना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फुला करके आपको कितना होना चाहिए वो आप यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे बताया गया कि फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो बताया गया फिर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों वर्ग के लिए है। अनुसूचित और अनुसूचित जाति के लिए जो SC ST कैटेगरी से आते हैं उनके लिए ऐसे कि बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर यानी कि 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुला करके 84 सेंटीमीटर होना चाहिए न्यूनतम ऐसे कि। तो इस तरीके से आप फुला करके देखेंगे। जो महिला हैं वो महिलाओं के लिए ऐसे कि सीना की मापी नहीं होगी, यहाँ पे बताया गया है। वजन की बात करेंगे तो वजन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा सभी वर्गों की महिलाओं उम्मीदवारों को के लिए न्यूनतम वजन 48 किलो होना अनिवार्य है। जिनका 48 किलोग्राम से कम होगा उनका ऐसे कि डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, इसलिए आपको यहाँ पे 48 किलो ऐसे कि मिनिमम वजन होना चाहिए आपको, जो महिला कैटेगरी के हैं। उसके बाद नियुक्ति की प्रक्रिया आपको ऐसे कि यहाँ पे आपको ऐसे कि सबसे पहले एक रिटन एग्जाम लिया जाएगा
जो कि प्रथम चरण होगा प्रारंभिक परीक्षा है जैसे कि वो रिटन एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें आप प्रथम चरण में देखेंगे तो आपको ऐसे कि टोटल 200 अंकों का ऐसे कि एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें से कि 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 प्रश्न पत्र रहेगा। जिसमें अवधि की बात करें तो टोटल आपको 2 घंटा का समय मिलेगा। इसमें ऐसे कि 30% अंक आप लाते हैं तो आप उत्तीर्ण कर जाएंगे, आप मतलब मेंस के एग्ज़ाम के लिए आप क्वालिफाई कर पाएंगे। इसमें बताया गया 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। अगर जो 30% से कम आपका स्कोर आता है तो आप ऐसे कि मेंस का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। इस तरीके से आप द्वितीय चरण आपका जो होगा वो मेंस का एग्ज़ाम होगा। तो आप यहाँ पे टोटल इसको सही तरीके से नोटिफिकेशन को पढ़ लेंगे। जब मेंस और फिजिकल मेंस का भी एग्ज़ाम हो जाएगा दोनों चरण का, तो उसके बाद आपको तृतीय चरण में फिजिकल का एग्ज़ाम लिया जाएगा। फिजिकल में आपको ऐसे कि देखेंगे तो आप यहाँ पे दौड़ लिया जाएगा। दौड़ में बताया गया कि सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील यानी कि 1 किलोमीटर और 600 मीटर की दौड़ के लिए आपको समय सीमा 6 मिनट 30 सेकेंड है। यानी कि आप 1600 मीटर की दौड़ आप 6 मिनट 30 सेकेंड में कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके लिए ठीक है। यहाँ पे बताया गया अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित होंगे, यानी कि 6 मिनट 30 सेकेंड से ज़्यादा आप समय ले लेते हैं 1600 मीटर की दौड़ में तो आपको ऐसे कि यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। वहीं आप देखेंगे तो सभी कोटि के महिलाओं के लिए आपको बताया गया कि 1 किलोमीटर के दौड़ के लिए सामान्य सीमा 6 मिनट रखा गया है। अगर जो 6 मिनट से ज़्यादा समय लेते हैं, 1 सेकंड 2 सेकंड भी ज़्यादा लेते हैं, तो आपको ऐसे कि यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, असफल घोषित कर दिया जाएगा। जो महिला हैं उनके लिए आपको 1000 मीटर की दौड़ लिया जाएगा। वहीं ऊंची कूद के लिए आप बात करेंगे तो ऊंची कूद में आप यहाँ पे देखेंगे तो सभी कोटि के पुरुषों के लिए आपको न्यूनतम ऐसे कि 4 फीट का ऐसे कि जंप करना है। 4 फीट का जंप करेंगे तो ठीक है, ऊपर भी करेंगे 4 फीट से ज़्यादा करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 4 फीट से कम जैसे ही कूदते हैं तो उन्हें असफल घोषित किया जाएगा। यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे फिर सभी कोटि के महिलाओं के लिए आपको यहाँ पे न्यूनतम 3 फीट की ऐसे कि हाइट कंप्लीट करना होगा। अगर जो 3 फीट ऐसे कि जंप कर लेते हैं महिला हैं तो आपको ऐसे कि ठीक है, इसमें क्वालिफाई कर लिया जाएगा। अगर जो 3 फीट से कम करते हैं तो असफल हो जाएंगे। वहीं लंबी कूद है जैसे कि जो छलांग लगाया जाता है, वो वहाँ छलांग के लिए आप यहाँ पे देखेंगे तो लंबी कूद के लिए सभी पुरुषों के लिए जैसे कि आपको न्यूनतम 12 फीट ऐसे कि छलांग लगाना है। वहीं ऐसे कि 12 फीट से कम लगाते हैं तो आपको असफल घोषित किया जाएगा। अब महिला की बात करेंगे तो महिला ऐसे कि न्यूनतम ऐसे कि 9 फीट के ऐसे कि छलांग लगाएंगे। 9 फीट से कम लगाते हैं तो आपको असफल घोषित किया जाएगा। इसी में से कि आपको फिर चौथा नंबर में गोला फेंका जाएगा। गोला फेंकने के लिए बताया गया कि आप सभी कोटि के पुरुषों के लिए आप यहाँ पे 16 पाउंड का गोला न्यूनतम फेंकना होगा, जो कि 16 फीट होगा। 16 फीट से अगर जो कम फेंकते हैं तो आप ऐसे कि यहाँ पे असफल घोषित होंगे। वहीं महिला की बात करेंगे तो महिला ऐसे कि 12 पाउंड का गोला न्यूनतम यानी कि 10 फीट तक का फेंकना होगा। अगर जो महिला कैटेगरी से हैं, फीमेल हैं, तो आपको ऐसे कि यहाँ पे 10 फीट तक के आपको फेंकना ही होगा। 10 फीट से कम फेंकते हैं तो आपको ऐसे कि यहाँ पे असफल घोषित किया जाएगा। इस तरीके से आप देखेंगे तो टोटल रिक्तियाँ पद ऐसे कि आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें टोटल 28 है। 28 में से कि कौन कौन से पदों पे है आप यहाँ पे देखेंगे तो अनारक्षित का यानी कि जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पे 12 जैसे कि टोटल पदों की संख्या देखेगा। अनुसूचित जाति से यानी कि SC से आते हैं तो आप यहाँ पे 4, अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो उनका वैकेंसी यहाँ पे 0 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आप हैं तो यहाँ पे 5 है की वैकेंसी देखने के लिए मिलेगा। पिछड़ा वर्ग से है तो आपको यहाँ पे टोटल 3 देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ पिछड़े वर्ग की जो महिला हैं उनको आपको वो आप यहाँ पे 1 सीट उनके लिए खाली है। साथ ही साथ EWS यानी कि आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है उनको ऐसे कि आपको यहाँ पे 3 सीट देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे ऐसे कि महिलाओं के लिए ऐसे कि 35% का ऐसे कि आरक्षण भी दिया गया है। जहाँ पे आप अनरिजर्व में आप अप्लाई करेंगे तो अनरिजर्व में जो 12 सीट है उसमें से कि 4 सीट ऐसे कि आपको महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो टोटल 28 पोस्ट है। 28 पोस्ट में ऐसे कि जिसमें 9 पोस्ट ऐसे कि महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया है, तो आप यहाँ पे पोस्ट देख लेंगे। तो इस तरीके से आप टोटल पूरा नोटिफिकेशन ऐसे कि पढ़ लेंगे। फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे इस पर हम एक अलग से नया वीडियो ला देंगे। आपको इसमें कोई भी जानकारी आपको छूटी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करेंगे आप सीधे इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। इस वेबसाइट पे जैसे ही आएंगे आपको यहाँ पे ऐसे कि होम पेज देखने के लिए मिलेगा। होम पेज में आपको यहाँ पे बिहार पुलिस देखने के लिए मिलेगा।
बिहार पुलिस के बगल में प्रोक्यूशन डिपार्टमेंट है, आपको यहाँ पे प्रोक्यूशन डिपार्टमेंट पे क्लिक कर लेना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जैसे कि 25/2/2025 के डेट में आपको नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट भी जारी किया गया। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए, फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको ऐसे कि आएगा। साथ ही साथ आप यहाँ से ऐसे कि नोटिफिकेशन जो है आपका एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया, यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छा लगा होगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कुछ पूछना चाहते हैं तो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।